अभी आपके सामने हमारे हामिद भाई युवा साथी ताजपुर नगर परिषद अध्यक्ष बहुत अच्छी बातें कर रहे थे और इनसे पहले मास्टर मोहम्मद शाहिद साहब ताजपुर प्रखंड अध्यक्ष बात किए हैं और बहुत अच्छी बात किए हैं और कुछ नज़म और आसार भी कहे हैं। ये प्रोग्राम मोहम्मदपुर कुआरी में हमारे युवा साथी बड़े भाई जी साजिद अशरफ साहब के द्वारा जामी भाई कॉल किए थे कि मोहम्मदपुर कुआरी में ओवैसी साहब के चाहने वाले हैं और आप आइए और यहाँ लोगों से मिलिए और यहाँ पार्टी को विस्तार करिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आए हुए आप तमाम भाइयों को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन समस्तीपुर के जानिब से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पे बैठे हैं। और सबसे ज़रूरत बात यह है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के झंडे के तले बैठे हुए हैं और ये ज़रूरत भी है आज के दौर में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए। सबसे पहले हमारे देश को आज़ाद हुए 70-75 साल हो गया है और हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां सियासत या राजनीतिक को आप संवैधानिक रूप से नहीं बल्कि एक धार्मिक और जाति के रूप में यहाँ की अभी सियासत चल रहा है। आप लोग बाखूबी मोबाइल के जरिए न्यूज के जरिए देखते होइएगा यहाँ की जो सेकुलर जो राजनीति होनी चाहिए थी वो राजनीतिक नहीं हो रही है, बल्कि आपकी जो राजनीतिक चल रही है वो राजनीतिक जाति बेसिस धर्म बेसिस एक कॉम्युनल माइंड के तरफ फोकस करके चल रही है। और इस मुल्क में अभी जरूरत हमारी संविधान की है और हमारा संविधान इस बात की इजाजत देती है कि हमारे देश में बसने वाले हर एक आवाम की अपनी पार्टी हो, सारी बातें हो, सारी मुद्दे उठाने वाले हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, आदिवासी हो, सबके लिए जो आवाज उठाया, सबकी अपनी पार्टी हो, सबकी रहनुमा करने के लिए हो। सबसे पहले मैं आइए हिंदुस्तान की जो अभी जाति अभी चल रही है, पॉलिटिक्स चल रही है, वो जाति बेसिस चल रही है और कास्ट बेसिस चल रही है। मैं बात करना चाहता हूं, आप अपने बिहार में ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं हिंदुस्तान की बात करूंगा। आज बिहार में मुसलमानों ने 70 सालों से दिगर पार्टियों का, कभी कांग्रेस का, कभी राजद का, कभी जदयू का, कभी दिगर पार्टियों के साथ झंडे लेकर उनके कंधे से कंधे चलते रहे। जब हमारे देश की, हमारे लोगों की, हमारे भाइयों की जब जरूरत होती है तो हमारे भाइयों की आवाज नहीं बनते हैं, हमारे मुद्दों पे बोलते नहीं हैं। आखिर क्यों नहीं बोलते हैं? आखिर क्यों नहीं बोलते हैं? आप देख लीजिए, दिगर हमारे हिंदुस्तान में सारे लोगों की पार्टी है, सारे लोगों की पार्टी है। आप देख लीजिए, हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर राजनीतिक होती है तो कास्ट बेसिस में होती है। आप देख लीजिए, अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है,
कुछ दिन पहले मुकेश सहनी की जो पार्टी है वीआईपी, उसे भी शामिल कर लिया गया है। हमारे मांझी जी भी हैं, वो अपने कम्युनिटी के एक बड़े लीडर है, उनको भी दीगर पार्टी गठबंधन में ले लिए हैं। आरजेडी भी देख लीजिए यादव को, उसकी भी अपनी पार्टी वो अपने लोगों को आगे प्रोग्रेस कर रही है। और सबसे पहले सारे लोगों की यहाँ पार्टी है, और सारे लोगों की पार्टी को मजबूत करने का काम हमारे देश के दलित मुस्लिम लोगों ने की है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर इस देश में सबसे बड़ा बदतर हार है, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और रंगनाथ मिश्रा की और कई सारी कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि इस देश में 80-80 से ज्यादा, 80 से भी अगर सबसे नीचे अगर कोई गिर रहा है तो मुसलमान गिर रहा है। और अभी कुछ दिन पहले जाति जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए, इस बिहार में जातिगत जनगणना हुआ, उसमें आबादी के हिसाब से मुस्लिम 18-19% है। आप पूरी बायोडाटा उसका देख लीजिएगा। जिसकी सरकारें बनी है वो अपने लोगों को सरकारी नौकरी में ज्यादा हिस्सेदारी दिया है, और मुसलमानों को लगभग 1.5 से 2 लाख अभी भी वंचित किया गया है। अगर हमारी भी सरकारें, अगर हमारी भी नाम हमारी भी कोई रहबरी करने वाला अगर रहता, तो आज जो हम 1.5 लाख 2 लाख अगर पीछे है सरकारी नौकरी में, आज हमारे भी हर एक जिले से, हमारे भाइयों के भी घर से 1-2 कोई लोग रहते सरकारी नौकरी में करने वाला। जिसकी सरकार बनी, सारे लोग अपने अपने कम्युनिटी को बनाते गए, और सबसे बैक फुट पे हमारे दलित मुस्लिम पीछे चले जाते गए। आज हम लोग, कहा गया है बच्चा जब तक लब खोलता नहीं है, चिल्लाता नहीं है, रोता नहीं है, तब तक बच्चे का माँ भी नहीं समझता है कि बच्चे को भूख लगा है, इसकी दूध की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा, जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन? अगर हम आप बोलेंगे नहीं तो फिर बोलेगा कौन? और हमारे इस देश में हमारे भाइयों के बीच बहुत सारे लोग जो हमारे ही अपने में से अपने जाति मफाद के लिए, अपने लोगों को बैकफुट पे धकेलने के लिए दीगर पार्टियों का एक दलाली किया करता है। आप देखिएगा हर एक गांव में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दलाली करते हुए नजर आएगा। जब बात आपकी वोट की आएगी या कोई भी मसला हो, आप लोग हमसे बड़े हैं और हमारी उम्र के भी है, हमसे ज्यादा भी तजुर्बात होगा, आप देखते होइएगा हर एक जगह कोई ना कहीं कोई भी दलाल होता है। सेम उसी तरह दीगर पार्टियों का भी हम में से ही कोई ना कोई दलाल मौजूद रहता है। जब इलेक्शन आएगी, जब बात आपकी मुद्दे की आएगी, जब आपकी बातों को लोकसभा में, विधानसभा में आपकी बातों को उठाने के लिए कोई नहीं आएगा, जब वो फिर इलेक्शन आएगा तो वही दलाल आएगा कि फलना को वोट दीजिए, चिल्ला को वोट दीजिए। वही वोट कहे, वही आके कहेगा इसको वोट दीजिए, वही फिर उसी के बातों में आके हम इधर से उधर चले जाते हैं, और हम अपनी कायद को, अपनी रहबर को, अपनी रहनुमा के लिए हम मजबूत नहीं करते हैं। सर कहता है मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहाँ हथेली पे लिए जो बोलता हूँ सच, उसको देश के इस अखबार भी नहीं लिख सकते। आप देख लीजिए जो बड़े लोग हैं और उनके साथ कोई भी घटना होती है तो रोज न्यूज चैनल पर उसी का प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, और हमारे कोई गरीब है उसके साथ अगर कोई किसी भी कितनी बड़ा अगर ज्यादती हो जाए, उसका एक भी न्यूज चैनल या उसके लिए कोई भी एक मुद्दा उठाने वाला, या आपका लोकल विधायक हो या आपका सांसद हो या आप अपनी रहनुमाई के लिए आप अपने जिसके क्षेत्र में भेजते हो, आपके लिए आवाज नहीं उठाता है। आज हमारे देश में अगर किसी भी मुद्दे पर बेबाकी तरीके से, या हमारे दलित लोग हो या हमारे मुस्लिम लोग हो, अगर किसी भी प्रकार का कोई ज्यादती की जाती है, नाइंसाफी की जाती है, तो सबसे पहले विपक्ष का अहम भूमिका निभाने वाले
जनाब बरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब होते हैं। नहीं आपके कोई लोकल सांसद आपके लिए बोलता है, नहीं आप जिसके लिए सरकार बनाते हैं, जिसे नेता चुनते हैं, आपके लिए आवाज नहीं उठाता है। क्यों नहीं उठाता है? क्योंकि हम मुत्तहिद नहीं है, क्योंकि हम एक नहीं है, इसलिए हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठाता है। जिनकी लीडर है उनकी हर एक चीज मजबूत है, उनकी आवाज भी उठती है और हमारी आवाज नहीं उठती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ही, हमारे अपनों ने ही हमें खोखला बना दिया गया है। हमारे अपने ही लोग ने दलाली कर करके खोखला बना दिया गया है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है? मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है? हमें मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पड़ते हैं। बगावत कौन करता है? जब इलेक्शन आएगा तो वही दलाल लोग, वही टुकड़े पे बिकने वाले लोग हमारे कम्युनिटी के वोट इधर से उधर कहेंगे, आप उधर उसको, आप ओवैसी साहब को वोट नहीं दीजिए, वो बीजेपी का बी टीम है, वो ए टीम है। आपको बताना चाहता हूं, जब इलेक्शन होती है बहुत सारे लोग निर्दलीय भी कैंडिडेट खड़ा होता है, बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां भी वोट करती है। आप उनको देख लीजिए, आप बायोडाटा देख लीजिएगा इलेक्शन का निकाल करके, उनके ऊपर कोई भी वोट काटने का इंजाम नहीं लगाया जाता है, उनके खिलाफ कोई भी प्रोपेगेंडा चलाया नहीं जाता है। आखिर क्यों बरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का? लोग जानते हैं ये जो हमारे अभी मुस्लिम है, इसका जो अभी हमारे पीछे जो हमारा झंडा उठा रहा है, अगर इसकी कोई रहनुमा करने वाला आ जाएगा तो फिर हमारे पीछे ये नहीं चलेगा। ये डर उनको सताती है। तो इसलिए जहां भी देखिए बराबर यही प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा, ये ए टीम है, ये बी टीम है, और अब दीगर पार्टियों को भी नहीं आप देखिएगा कि वो इल्जाम उस पर लगाया जाता है।